नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आपने एक गलती की तो ये मान लीजिए आपको एक भी आइस टोकन नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपने थंबनेल पर सही देखा और ऐसा ही कुछ हो रहा है। और वो क्या हो रहा है मैं आपको इस पूरे वीडियो में क्लियर कट समझाने की कोशिश करता हूं, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, खासकर आइस मायने वालों के लिए। तो वीडियो को देखिएगा जरूर और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले है साहब, आइस माइनिंग में जो बहुत सारे कमेंट्स अभी मैंने पढ़े तो वो कहीं ना कहीं देखिए वाकई में चिंता का विषय है। और वो ये है कि आइस का जो अपना ट्विटर हैंडल है वैसे ही बहुत सारे फेक ट्विटर हैंडल बन चुके हैं और वो कहीं ना कहीं आपसे आपके वॉलेट की कनेक्टिविटी चाहते हैं। और हूबहू वैसे ही है जैसे आपने देखा ना, मेरे भी बहुत सारे फेक अकाउंट मेरे नाम से बना दिए लोगों ने। तो मुझे मजबूरन जो है उसको ब्लू टिक लेना पड़ा। उसके बाद भी मुझे अलर्ट करना पड़ता है कि साहब ये फेक है, ये फेक है। मैं समय समय अपने ट्विटर हैंडल पर इसको अपडेट करता रहता हूं। वैसे ही आइस की जो ब्लॉकचेन की जो आपका ट्विटर हैंडल है, जो रियल ट्विटर हैंडल है, उसके मिलियंस से ज्यादा फॉलोअर हैं। लेकिन बहुत सारे फेक अकाउंट हैं जिन पे अच्छे खासे फॉलोअर हैं और वो हूबहू उसी का ट्वीट वो रीट्वीट करते हैं, वैसा ही सेम ट्वीट करते हैं और उस पर कहीं ना कहीं आपसे कहते हैं या वॉलेट एड्रेस डालिए और ये करिए वो करिए जो भी है। उससे क्या होगा कि आपकी वॉलेट की कनेक्टिविटी यानी एक तरह से आपका वॉलेट पूरी तरीके से हैक हो जाएगा, यानी आपके जो टोकन आएंगे वो उनके पास पहुंच जाएंगे। तो ऐसी कोई भी गलती आप नहीं करें, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अगर आपने ऐसा किया तो समझ लिया आपकी सारी मेहनत बेकार। पहले तो आपको कोई कनेक्टिविटी देने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो अपना वॉलेट पहले से आपने आइस के उसमें एड्रेस में दिया हुआ है वहां पे ऑटोमेटिकली आपके जो है पहुंच जाएंगे। ये केवल जो समस्या ज्यादा क्रिएट होगी ना, वो OKX में जो लोग अपना एड्रेस डाल रहे हैं उनके साथ हो सकती है। ट्रस्ट और मेटामास्क वालों के साथ नहीं होगी। क्यों? उन्होंने तो पहले ये चीजें अपनी डाल चुके हैं। लेकिन अब जो करंट में ये सब जो खेल चल रहा है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो OKX पे लोग अपना एड्रेस डाल रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। OKX पर आप जो भी अपना डालें जरा वेरीफाइड तरीके से ही किसी भी एड्रेस को डालें कि वहां पता चले कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपकी मेहनत पे खाम का पानी फिर जाए। दूसरा एक और चीज आपसे, भाई एक ही सवाल मेरे पास आया तो, और वो सवाल ऐसा था कि वाकई में उस पर सोचना पड़ा। हमने भी इस चीज को नहीं सोचा। ये देखिए कितना कहते हैं, बिल्कुल मिलजुल के काम करना चाहिए। भाई ने पूछा है सर ठीक है, एक बार हमने मान लीजिए OKX पे अभी ले लिया, सपोज कीजिए अगर इंडिया में OKX बैन हो गया, उसने आके इंडिया में कंप्लायंस नहीं किया यानी इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और ये APK फाइल या VPN यूज करके भी हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो आगे जो आने वाले हैं आइस टोकन्स उनका क्या होगा? वाकई में सवाल बहुत बड़ा था। देखिए साहब, आपको तो बहुत क्लियर कट बोलूं, इस महीने का मान लीजिए आपको मिल गया, अगले महीने फिर मिलेगा, यानी आपको अक्टूबर तक महीने 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 मिलता रहेगा। आप वो 10% दें या आपको पूरे टोकन का 10वां हिस्सा दें, जो भी है जो भी मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा मंथली। आपको देखिए OKX पे डाल, मान लीजिए आपको यहां पर आपके जैसे 9000 टोकन है तो आपको 900 टोकन मिलेंगे। अब 900 टोकन इस महीने मिलेंगे, लेकिन अगले महीने के, और मान लीजिए अगले महीने OKX ब्लॉक हो गया इंडिया में, फिर आप क्या करेंगे? वो 900 टोकन फिर कहां मिलेंगे आपको? कभी नहीं मिलेंगे। फिर उसके अगले जो आप महीने में आएंगे आपके टोकन, वो कहां जाएंगे? वो भी आप एक्सेस नहीं कर सकते कि OKX ब्लॉक हो गया और आपका एड्रेस वहां पे एक बार पड़ गया। आपको अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बाद में पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे कि आप कोई एड्रेस चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर बाद में इन्होंने देखिए एड्रेस चेंज करने की सहूलियत दे दी तो बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए उन्होंने कहा कि नहीं आपका एक बार एड्रेस पड़ गया है उसी पर आपको हर महीने मिलेंगे, तो भाई साहब देखिए फिर OKX वाले सारे के सारे इंडियन फंस जाएंगे। क्यों? उनका तो टोकन OKX वाले एड्रेस पे जाएगा। OKX को आप एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी रूप में, ना VPN ना APK और ना डायरेक्ट, तो फिर आपके टोकन खत्म करनी एक महीने का ही लेके आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस बात पे गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम सोच के चलिए। हमारे पास अक्टूबर तक का पूरा टाइम है, हमें अक्टूबर तक टोकन लेने धीरे 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 धीरे। अगर हाँ एक बार ही सारे टोकन मिल जाते, मान लीजिए आपने 9000 माइन किए हैं और 9 के 9000 आपको एक ही बार में मिल गए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? आपने मान लीजिए OKX पे लिया, सेल किया, बाहर आ गए, कहानी खत्म हो गई। लेकिन आपको भाई साहब हर महीने मिलेंगे और अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि OKX इंडिया में रजिस्टर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस बात को गहराई से सोचिएगा जरूर। ऐसा ना हो कि आप एक महीने में ही 900 टोकन लेके और कहानी खत्म करवा बैठे। थोड़ा सा इस चीज पे गौर कीजिएगा। बाकी OKX पे अच्छा खासा BNB का डिपॉजिट तो अच्छा खासा चल रहा है, क्योंकि इसकी फीस BNB भी लगेगी। तो आपने कल मैंने ट्विटर पे इसका पोस्ट भी शेयर किया था कि उसका वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं OKX पे आइस माइनिंग वाले ही दबा के BNB डिपॉजिट कर रहे हैं। तो भाई ये सवाल बहुत ही जायज था, अच्छा था। बहुत भाई को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि भाई आपने ऐसी बात
कम से कम सामने लेके आए। तो भाई ट्विटर पे एक्टिव हो जाइए, ऐसे सवाल सारे ट्विटर पर ही लोग पोस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो बाकी और देखिए मार्केट में बहुत शांति है, मार्केट में ऐसा और कुछ खास चल नहीं रहा है, इसीलिए देखिए मैंने शाम को फिर वीडियो भी कल नहीं बनाया था। और हाँ, एक पंप डम जरूर हुआ था, उसकी आपको सूचना मैंने ट्विटर पे प्रोवाइड करवाई थी। जैसे आपने देखा था कि बीटीसी अचानक से आपका जो है $42,000 तक नीचे आ गया था, जो आपका लगभग 42,000 और 800 900 43,000 के आसपास चल रहा था, वहां से गिरते गिरते सीधा यानी $1,000 का डंप मारा। और वो एक न्यूज थी, वो थी ग्रे स्केल की, कि ग्रे स्केल ने जो है 9,000 बीटीसी ट्रांसफर किए हैं कॉइन बेस पर। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डर हुआ कि शायद कहीं ग्रे स्केल ऐसा नहीं हो कि अभी तो 9,000 किए हैं, कोई और बड़ा अमाउंट जो है कॉइन बेस पर सेंड कर दे और मार्केट और ज्यादा डंप हो जाए। बाकी प्रेडिक्शंस तो देखिए, मैंने कल भी पूछा था भाई क्या $37,000 तक का भी बीटीसी डंप मार सकता है क्या। तो देखिए अगर ऐसा कुछ हो गया, मान लीजिए ऐसा बड़ा बड़ा कोई अमाउंट एक्सचेंजों पर आ गया, तो मे भी हो सकता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं मार्केट थोड़ा सा साइड में मूवमेंट है। बाकी ईटीएफ में जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, 4.9 के आसपास जो है पूरा एक तरह से ट्रेड हो चुका है, तो उसमें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। लेकिन बीटीसी का प्राइस फिलहाल जो है वही 42,800 900, डंप आपका 42,000 तक भी चला गया, बाकी 43,100 43,200 के बीच में ही चल रहा है। तो ये देखिए इस तरीके के ये पंप डंप जो है ना, वो अचानक से होंगे, और अचानक से हो सकता है ना, जो 37,000 38,000 वाली जो मैंने बात बोली है, वो एक बिग हो सकता है, इस तरीके से कहीं लग भी जाए। मान लीजिए ग्रे स्केल ने आज 9,000 भेजा, हो सकता है कल को वो 20,000 भेज दे, उसके पास तो बहुत बड़ी संख्या में भाई एक तरह से जीबीटीसी है, और अगर उन जो भी जीबीटीसी हैं वो भाई रिडीम कर रहे हैं, क्यों, इसकी 1.5% की तो फी है, तो फी की वजह से उनको महंगा सौदा लग रहा है। और जो ETF प्रोवाइड कर रहा है ना, उनकी 0.727525 इस तरीके के है, तो भाई इतनी महंगी फीस कोई क्यों देगा। तो इस वजह से ग्रे स्केल का थोड़ा सा डाउटफुल मामला हो गया कि ऐसा ना हो कि ये और कहीं डंप करते हो। इसी वजह से आप देख रहे हैं बीटीसी का प्राइस भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, एक साइड में मूवमेंट में ही चल रहा है। और भाई ट्विटर के साथ जुड़िए, क्योंकि भाई रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स जो मुहिम चल रही है, उसके साथ कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा नीरस हो गए, शायद थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं ट्विटर पर जो है ट्रेंडिंग में नहीं है रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स, जो आप पीछे आपने देखा 2-3 दिन काफी अच्छा ट्रेंडिंग में रहा। तो देखिए जब तक कुछ चीज ट्रेंडिंग में नहीं आएगी, जब तक चीज सामने नहीं आएगी, तब तक देखिए रेस्पॉन्स भी आपको नहीं मिलेगा। मैंने उस पर किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने रिप्लाई भी दिया कि भाई देखिए लोग अगर साथ नहीं देंगे तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि टैक्स कभी कम होगा। आपको अपनी बात तो सामने रखनी पड़ेगी, और रखनी पड़ेगी तो उसके लिए सामने आना भी पड़ेगा। अब आप ये कहो कि सारे दूसरे लोग ही कर लेंगे, तो भाई हर आदमी यही सोचता है कि दूसरे लोग कर लेंगे, तो भाई ऐसे तो देखो टैक्स कम नहीं होगा। और ये कहो कि भाई मेरा अकेले का टैक्स कम हो रहा है, भाई तो ऐसा मत सोचिए। ये अगर क्रिप्टो में टैक्स होगा तो सबको होगा, नहीं होगा तो सबके लिए होगा, लेकिन मेहनत तो भाई देखिए सबको करनी पड़ेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग ट्विटर पे आइए, उसको ज्वाइन कीजिए। ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इसके जरिए आप ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम को थोड़ा सा ऊंचाई तक लेके जाइए। रोज मैं कहता हूं कम से कम 15-20 दिन तक रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स ट्रेंडिंग में रहना चाहिए ट्विटर पर। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, जिससे कि टैक्स की थोड़ी वो एक तरह से प्रेशर बनाया जा सके। और नहीं तो फिर देखिए भाई, अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा हार मान के बैठ जाएंगे तो फिर हो गया सबका टैक्स कम, फिर तो आप भी 1% दो और 30% टैक्स, ये सारी चीजें आप देते रहिए, और बाकी ऐसे ही बस थोड़ा बहुत चिल्लाते रहिए, इससे ज्यादा कुछ होगा। तो इसलिए भाई निकल के आइए, थोड़ा मुहिम के साथ जुड़िए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ट्वीट कीजिए, और ट्विटर के साथ जुड़िए जरूर। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।